दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर लगाते हैं तो आपके बाल हमेशा के लिए परमानेंटली काले हो सकते हैं। तो इनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें ले लेने हैं थोड़े से ही आधी कटोरी के करीब आंवले के सूखे हुए जो है टुकड़े लेने हैं। सूखा आंवला लेना है, पाउडर नहीं लेना है गाइस, क्योंकि पाउडर में ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से जो आप लेकर आते हैं वो सही आंवला हो। लेकिन मार्केट से अगर आप सूखा आंवला लेकर आते हैं तो उसमें किसी तरह की मिलावट की ही नहीं जा सकती। यह है प्याज के छिलकों का पाउडर जो कि मैंने काफ़ी पहले बनाकर रखा हुआ है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। तो दोस्तों इनको हमें किस तरीके से किस प्रोसीजर के साथ तैयार करना है जिससे कि आपके बाल जो हैं वो लंबे समय तक काले तो बने ही रहेंगे, साथ ही साथ आपका जो है बार बार कलर लगाने का झंझट धीरे धीरे ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आंवलों को बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेना है और भूनना इतना है कि वो थोड़े थोड़े से उनकी आउटर लेयर जो है वो ब्लैक दिखने लगे। अंदर से तो वो ब्राउन ही रहेंगे लेकिन बाहर से जो है वो ब्लैक हो जाने चाहिए। इस स्टेज तक हमें इसे धीमे धीमी आंच पर भूनना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। ये नहीं करना है कि फुल आंच करी और जल्दी से आपने भून दिए, और लोहे की कढ़ाई का ही यूज करना है। तो जो है आपको ये काम करके रखना है सारी रात के लिए। तो इनको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होने लग गया है और इस स्टेज में हम इसमें डालने वाले हैं कलौंजी। तो देखिए ये कलौंजी के सीड्स मैंने 1 चम्मच ले लिए हैं और गैस को कर दिया है बंद, और इस स्टेज में हमने कलौंजी इसमें ऐड कर देनी है, लेकिन इसको लगातार अभी भी हमें चलाते रहना पड़ेगा। इस स्टेज पे हम कर देते हैं गैस को ऑफ। ये देखिए, और चलाते रहिएगा नहीं तो कलौंजी के जो बीज हैं वो जो है जल जाएंगे। हमें कलौंजी को जलाना नहीं है, ऑलरेडी ये काली ही होती है। और आंवलों को भूनने का जो काला करने का जो रीज़न है वो यही है कि बालों को ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लैक करेगा। तो ये धीरे धीरे का प्रोसीजर होता है। एक बार में आपका कुछ भी जो है, आप सोचो कि आप फर्स्ट एप्लीकेशन में अपने बालों को काला कर लेंगे, तो ये सब जो भी कोई वीडियोस होती हैं वो सब बेकार होती हैं, गलत होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका फर्स्ट एप्लीकेशन में बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। मैंने अपने बालों पर 4 बार इसको लगाया था। 4th एप्लीकेशन में मेरे बाल इतने काले हो गए थे कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, और मुझे जो मैं मेहंदी लगाने के नेक्स्ट डे जो है ना इंडिगो पाउडर लगाया करती थी, और इस वजह से जो है मेरे बाल काले होते थे, नहीं तो रेड बाल हो जाते थे मेहंदी लगाने के बाद। लेकिन ये जो नुस्खा मैंने आपको बता रही हूँ आज, ये वाले नुस्खे को अपनाने के बाद आपको 4th एप्लीकेशन में ही अपने बाल जो है काले लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इसे हर हफ्ते अपनाना होगा। इस वाली रेमेडी को हर हफ्ते अगर आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल काले ही बने रहेंगे, और अगर आपने गैप कर दिया तो फिर से आपके बाल वाइट हो जाएंगे और फिर से आपको 2-3 एप्लीकेशन के बाद में रिजल्ट मिलेगा। मैंने जल्दी 3-4 दिन के गैप से ही लगाया था, क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना था। तो मेरे बाल जो है ना बिना इंडिगो पाउडर के ही काले हो गए, सिर्फ इस एक रेमेडी की वजह से। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखिए ये मैंने जो है, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मेथी डालना चाहें, कुछ भी डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। वो सब की सब चीज़ें जो है आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको जो है यही वाली रेमेडी का यूज़ करना है। ये तो मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये दोनों, तो इनको तो आपको यूज़ करना ही करना है। देखिए ये मैंने प्याज के छिलकों को जो है ना भून कर तवे पर और उसका पाउडर बनाकर रखा हुआ था, तो इसको भी मैं इसी वक्त इसमें ऐड करूंगी। ये भी 1 चम्मच के अराउंड है, और इसको भी हम चला देते हैं अच्छे तरीके से। ये भी हल्का हल्का सा इसमें पड़ा ही काला सा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन सा लग रहा है, लेकिन ये काला ही करना था। तो मैंने इसको उस टाइम पर नहीं किया था कि मैं जब भी कभी घोलूंगी तो इसे जो है ना काला कर लिया करूंगी। तो ये देखिए इसी में ये अच्छे से काला होने लग गया है, और ब्राउन धीरे धीरे इसका कलर ख़त्म हो जाएगा, काला ही ये हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेज में हमने जो है इसमें पानी ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास जो है आंवले का पानी रखा हुआ है, और यही वाला पानी जो है मैं इसमें भर के रख दूँगी।
पानी थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पानी जो है कम होगा। इतना पानी आपको इसमें ऐड करना है कि अच्छे तरीके से सभी आंवले जो है ना इसमें अच्छे तरीके से डूबने चाहिए। और इसमें अगर आप चाहे तो 1 चम्मच चाय की पत्ती को भी इसके साथ ही भून सकते हैं। जैसे कलौंजी जिस स्टेज में डाली है उसी टाइम पर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का नहीं यूज़ करती हूँ। तो इन्हीं से मेरे बाल काले हो जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ, जिससे कि ये जब फूलेंगे तो ये अच्छे तरीके से पूरी तरह से डूबे होंगे पानी में। इसी लोहे की कढ़ाई में आपको इसे रखना है। देखिए पानी मैंने काफ़ी सारा डाल दिया है क्योंकि इसमें हमें इसे पीसने के बाद सुबह के टाइम हमें इसमें क्या क्या मिक्स करना है वो मैं आपको प्रोसीजर जब भी बताऊंगी, जब मैं इसको पीस लूंगी। आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करने से ये बिल्कुल डाई जैसा हो जाएगा। और ये देखिए मॉर्निंग का सीन है और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारे आंवले हैं वो बिल्कुल जेट ब्लैक हो चुके हैं। और इसमें मैंने डाल दी है 2 चम्मच मेहंदी। इससे ज्यादा मेहंदी ऐड ना करें क्योंकि हमें ज्यादा जो है इसमें आंवले का ही यूज करना है। तो इसको अच्छे तरीके से चलाने के बाद हम कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स, जिससे कि मेहंदी भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और ये मिक्स करने के बाद भी आपको 2 घंटे के लिए कढ़ाई में ही इसको एज इट इज छोड़ना होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सर में डालते ही ये बिल्कुल चिकना सा हो जाता है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर हो जाता है। बालों में लगने के बाद आपको बालों पे हाथ लगाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपके बाल इतने सॉफ्ट और इतने शाइनी हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें इकट्ठे नहीं डालने चाहिए, उनका असर हमारे बालों पर नहीं होता है। तो अब इस स्टेज पर हमें इसमें डाल देनी है 2 चम्मच के करीब दही से हमारे बाल जो है वो मजबूती तो आती ही है, और साथ में आपके बालों में जो ड्राइनेस आ जाती है ना मेहंदी की वजह से, वो नहीं आती है, क्योंकि मेहंदी जो है वो आपके बालों का मॉइस्चर सोक कर लेती है। ये देखिए ये इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। 1-2 राउंड में ही ये बिल्कुल चिकना हो जाता है। अब मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। पहले अपने बाल दिखा देती हूँ। मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बाल कम है, अगर मैं कलर लगाऊंगी तो मैं बिल्कुल ही गंजी हो जाऊंगी। तो इसलिए मैंने जो है हमेशा घरेलू नुस्खे ही अप्लाई किए हैं और सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि इस तरह के नुस्खों को अपने तक रखना नहीं चाहिए। तो मैं आपको सारी की सारी स्टेज दिखाऊंगी। बस इस तरीके से ब्रश की मदद से आपको लगा लेना है। जड़ों में ज़रूर से लगाइएगा, जड़ों को नहीं बचाना है, बालों पर तो लगाना ही है, जड़ में ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमें अपने बालों को जड़ से काला करना है। ये देखिए मैंने बालों को लगाने के बाद 2 घंटे रखने के बाद मैंने बालों को धोया है, और बालों में कुछ इस तरह का आपको फर्स्ट एप्लीकेशन का मैं आपको दिखा रही हूँ। काफी कलर लग चुका है। सेकंड थर्ड एप्लीकेशन में तो बहुत ज्यादा दिखता है, फोर्थ में तो आप पहचान नहीं सकते कि आपने कलर लगाया है कि मेहंदी लगाई है। तो अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में ये हाल है, और अब मैं आपको जो है सेकंड एप्लीकेशन दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सेकंड एप्लीकेशन में भी जो है थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, आप देख सकते हैं ब्लैकपन की तरफ है। तो थर्ड फोर्थ एप्लीकेशन पता नहीं दिखा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि बालों पर इसका कितना ज्यादा असर होता है। अगर आप आंवले को बॉईल करके रात में रखेंगे तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। तो मैंने बॉईल नहीं करना था क्योंकि मेरी जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो मैं उसको ऐसे ही रखती हूँ रात भर। लेकिन ज्यादातर लोग इसे जो है मेरी फैमिली में बॉईल करके यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल एक डाई की तरह हो जाता है। और सेकंड एप्लीकेशन में ही काफी कलर। किसी भी चीज से आप रिजल्ट की कामना एकदम से करने लग जाते हैं, इसी वजह से जो है हम किसी भी नुस्खे को सही तरीके से अपना नहीं पाते। कम से कम हमें रेगुलर बेसिस पर उसका यूज करके तभी हमें पता चलता है कि इसके कितने फायदे हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, तो जरूर से इसको ट्राई करें।